यस। ठीक है सुमन, आपने वो कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी वाला लिया है ना कोर्स, ठीक है। अभी उसमें क्या डाउट है? आपने लेक्चर्स को स्टार्ट किया देखने के लिए? यस सर। कितने लेक्चर्स देखा है आपने? लेक्चर्स में सर, मैं एक्चुअली पहले वो 99 रुपीज वाला था ना कोर्स, हम्म। साइट इंजीनियर मास्टर वाला। हाँ तो हाँ। वो पहले मैंने वो कोर्स लिया। तो मैं उसमें से 35 अप्रोक्स लेक्चर तो देख लिया था। हम्म। तो नोट्स में बना रहा था फिर, क्योंकि उसमें नोट्स मतलब तो उसमें क्लियर नहीं हो पा रहा था कि नोट्स ठीक उसको है एग्जैक्ट बनाए कैसे। ठीक है ठीक है, मैं आपको हम्म। एक्सप्लेन कर दूंगा। देखो, नोट्स का क्या करना है अगर, एक मिनट है, मेरा स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है ना? ठीक है। तो ये वाला ना नहीं सर, अभी कंस्ट्रक्शन अभी नहीं दिख मैनेजर, रहा। अभी दिख रहा है? यस सर। हाँ हाँ। ये वाला लिया है ना कंस्ट्रक्शन नाउ इट्स मैनेजर क्लियर। मास्टरी? हाँ सर। ठीक है। ओके, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे आपको नोट्स बनाना है। देखो, नोट्स ऐसा कुछ नहीं कि बनाना ही बनाना है। अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रहा है, देन यू प्रिपेयर अ नोट्स। पर अगर चीजें आपको समझ में आ हम्म। रहे हैं, देन नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू विल फॉरगेट एवरीथिंग अगर आप कोई चीज रिवीजन नहीं करोगे तो डेफिनेटली नोट्स बनाना इज ऑलवेज अ बेटर ऑप्शन, ठीक है। तो क्या करना है अभी, जैसे यस फॉर सर। एग्जांपल आपने ये सारी चीज देख लिया। जैसे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि फ्लैट स्लैब कहाँ पे यूज करना होगा, तो आप वो लिख दीजिए कि जहाँ पे पंचिंग शेयर होता है वहां पे हम क्या करेंगे, इससे फ्लैट हम्म। स्लैब को बनाए। तो वो एक पॉइंट में आप लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद ये वाला अगर आप याद रख सकते हो कि स्टेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन, प्री कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, पोस्ट कंस्ट्रक्शन, देन यू डोंट हैव टू राइट इट। ठीक है, एंड ये सारी चीज लिखने की जरूरत नहीं, इतने सारे चीज किसी को नहीं लिखना है। दिस इज जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे रखा है, लिखा है। बाकी जहां पे भी आपको लग रहा है कि जैसे फॉर एग्जांपल, अब ये सब आपको पता है कि स्टील कहाँ क्यों यूज करना है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कितना होता है एंड ऑल, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है इसका सब। ओनली द थिंग इज, जैसे बार का डायमीटर है एंड बार का जो एरिया है एंड बार का जो वेट है, वो अगर आप याद रख सकते हो, नो नीड ऑफ नोट्स। याद नहीं रख सकते देन आपको नोट्स बनाना पड़ेगा, ठीक है ना? यस। बाकी, न्यूमेरिकल डाटा। यस हाँ सर। बताओ। न्यूमेरिकल डाटा मतलब उसको मेंशन कर सकते हैं। यस, और बाकी जहाँ पे जो कंफ्यूजिंग पार्ट है वो सब मतलब लिखना मेंशन कर पड़ेगा और सकते हैं अपने कुछ नोट्स में। नहीं। यस, फॉर एग्जांपल अभी मैं नॉमिनल मिक्स और डिजाइन मिक्स मैंने इतने सारे पॉइंट्स लिखा है। यू डोंट हैव टू राइट ऑल द पॉइंट्स, हम्म। अगर आप तीन चार पॉइंट याद रख सकते हो काफी है। व्हेन यू गो फॉर द इंटरव्यू आपको ये तीन चार पॉइंट वहां पे बोलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप पूरे टाइम ये लिखने में जाओगे ना तो बहुत नोट्स बन जाएगा आपके पास, इतना सब जरूरत नहीं है, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोज थिंग्स यू राइट, और कुछ नहीं। बाकी आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप इंटरव्यू में जाओगे, वो पूछेगा कि वर्किंग स्पेस आपको कितना प्रोवाइड करना है, सो दैट आइडिया यू शुड, वर्किंग स्पेस क्यों प्रोवाइड करना है। अगर 1.5 मीटर तक एक्सकवेशन करना है तो वन आपको अप टू 300 mm का वर्किंग स्पेस प्रोवाइड करना है। तो दोज थिंग्स कहाँ पे लिखा, वो सारी चीज मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। बस मेन मेन जो पॉइंट्स है उसको एज अ नोट्स आपको बनाना पड़ेगा, और कुछ नहीं। क्लियर है? यस सर। बाकी ये जो जब मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया था ये वाला, अगर इस तरह से पानी आएगा जब आप लोकल एक्सकवेशन, लोकल कंस्ट्रक्शन में अगर आप एक पानी आ जाएगा, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे पूरा लिखा है लाइम क्यों यूज करना है। तो ये सारी चीज अगर आप याद नहीं रख सकते तो इसको लिखो, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। ओके, ओनली इम्पोर्टेंट पॉइंट नॉट टू इम्पोर्टेंट, बी यस रिटन। यस यस इम्पोर्टेंट। बट जब आप यहाँ पे आ जाओगे ना, जब आप मेरे इसमें आ जाओगे, स्लैब में आ जाओगे ना, तो स्लैब एंड ऑल आपको लिखना पड़ेगा, बिकॉज आई नो कि इतना इजीली आप यू कैन नॉट रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स कि वन वे स्लैब क्या है, टू वे स्लैब यस। क्या है, ठीक है। ये सारी चीज आप लिखते चले जाना। मतलब ये वाला जैसे यहाँ तो पे सर लिखा जो है, वो हाँ, ये बताओ। पीडीएफ में जो पॉइंट्स मेंशन है ये सारा पॉइंट को भी लिखना पड़ेगा देखो, सिलेब में। ऐसा कुछ नहीं है, आपको जितना समझ हम्म। में आ रहा है फ्रॉम योर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ हाँ। व्यू राइट इट, और कुछ नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा है, आप बस एक लाइन में लिख सकते हो कि अगर कोई भी स्लैब दो सपोर्ट के ऊपर रेस्ट हो रहा है, इट्स ऑलवेज अ वन वे स्लैब। और हम्म। यहाँ पे बेंडिंग शॉर्टर में भी हो सकता है, लॉन्गर में भी हो सकता है। बस मैंने आपको समझाने के लिए इतने सारी चीजें यहाँ पे केस वन सब लिखा है। यू डोंट हैव टू राइट एवरीथिंग। हम्म। बस आपको याद आना चाहिए कि क्या लिख रहे हो, अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर है देन इट्स इनफ। क्लियर है? देन यस सर। टाइप्स ऑफ रिइंफोर्समेंट, इतना मैंने एक्सप्लेन किया है, ये सब आपने कवर नहीं किया होगा, बाकी बाद में आप कवर करोगे ये सारी चीज। ये चाहिए तो हाँ। आप लिखो ताकि आपको याद रहेगा ये सारी चीज। एंड जहां जहां अगर आपको थोड़ा ड्राइंग सब बना के रखना है, यू कैन यूज द ड्राइंग्स एंड ऑल, इस तरह से ड्राइंग आप बना सकते हो, नो प्रॉब्लम।
क्लियर है? सर ये इमेज इमेज वगैरह हम लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं क्या? ना, आप चाहे तो अपने मोबाइल से अलग अलग मोबाइल से आप फोटो ले सकते हो, बाकी इमेज नॉट रिक्वायर्ड। हाँ। ठीक है, आपको चाहिए तो आप अलग से, क्योंकि मेरे ऐप में आपको स्क्रीनशॉट अलाउड नहीं है वहाँ पे फ्रॉम प्राइवेसी पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ। तो आप चाहे तो दूसरे लोगों के मोबाइल से फोटो निकाल के रख सकते हैं, बट अगेन इट्स ऑफ नो यूज, क्योंकि आप हर बार ओपन करके देखोगे नहीं। आप हाँ। क्या करना, लेक्चर को एक दो तीन बार देखो, इंस्टेड ऑफ टेकिंग द पिक्चर एंड ऑल, लेक्चर को दो तीन बार देखो, ताकि आप जितने बार मुझे सुनोगे ना, आपके जो भी कॉन्सेप्ट हो क्लियर हो जाएंगे। मैं ठीक। रिविजिट करता हूँ सर लेक्चर। यस यस, वैसे ही करना। मैं ओनली द थिंग इज, अच्छा। जब आप फिनिशिंग में आओगे तो थोड़ा ज्यादा नोट्स आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि फिनिशिंग में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। तो ये सारे फिनिशिंग वाले लेक्चर से जो आपने अभी तक कवर नहीं किया, इसमें हमने बहुत सारी चीजें ऐड किया है, ब्रिक वर्क, ब्लॉक वर्क, प्लास्टरिंग, पेंटिंग के बारे में, किस तरह से उसका लेआउट बनाना है। ठीक है, ये सारी चीज थोड़ा नोट्स आपको बनाना पड़ेगा, और कुछ नहीं। ये सारे चीज आपको नोट्स बनाना पड़ेगा। ठीक है। जैसे सिल कंक्रीट क्या है, यस सर। कहाँ पे लगाना है, उसके बाद ड्राइंग में किस तरह से लिखा रहेगा, ड्राइंग में कहाँ पे लिखेगा, लिंटल बीम कहाँ पे यूज करना है, उसका यूज क्या है, आजकल मार्केट में इस तरह से स्टील लिंटल भी अवेलेबल है। तो ये सारे मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं। दोज थिंग्स यू कैन राइट इनफ, इतना ही करना है और कुछ नहीं चाहिए आपको। ठीक है। यस सर। ओके, सर आप अभी हाँ। वो अभी हम्म, ये हो रहा है ना सर, अभी यहाँ पे यूएई और तेलंगाना वो मिलके ये बना रहे हैं ना, जीरो नेट सिटी। हाँ, कहाँ पे बना रहे हो, तेलंगाना में बना रहे? हाँ मतलब मैं तो पे भी यूज कर सकते हैं प्लाईवुड। यस, जो हम शटरिंग यूज करते हैं, आप प्लाईवुड का भी यूज कर सकते हो, स्टील का भी यूज सकते हो, बड़े कंपनीज में प्लाईवुड का ही यूज करेंगे। ये छोटे मोटे जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जो G+1 G+2 बिल्डिंग सब बनाते हैं, वो लोग यूजुअली इसका स्टील का यूज करते हैं, बट ऑलवेज वी गो विद द प्लाईवुड वाला। तो इसमें बस सर इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, और तो इस होमवर्क का ऐसा, तो कुछ इसमें। हाँ वैसा कुछ नहीं है एक्चुअली। स्टील क्या होगा, स्टील ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा कंपेयर टू योर प्लाईवुड एंड ऑल। एंड स्टील वाला जो मटेरियल थोड़ा हैवी है कंपेयर टू योर प्लाईवुड एंड ऑल। हेलो। स्टील यस सर। वाला ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा कंपेयर टू योर प्लाईबोर्ड, और प्लाईबोर्ड थोड़ा कम वेट रहेगा कंपेयर टू योर स्टील एंड ऑल। उसको आराम से आप लिफ्ट कर सकते हो, कहीं पे भी आप लेके सब जा सकते हो कंपेयर टू योर स्टील वाला शटरिंग प्लेट्स एंड ऑल। बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन साइट में जो भी साइज आपको चाहिए उस हिसाब से आपको अगर करना है, यू शुड गो विद द प्लाईबोर्ड। छोटे मोटे जो G+1 G+2 बिल्डिंग बनाते हैं, जहाँ पे कॉलम का साइज एंड ऑल फिक्स्ड होता है, तो जनरली पीपल विल गो फॉर द स्टील वाला, पर स्टील का यूज जो है रिपीटेशन ज्यादा आता है कंपेयर टू योर प्लाईबोर्ड वाला। ओके। ठीक है। यस यस, आप रिवीजन सब करो, बाकी कोई भी डाउट होगा यू व्हाट्सएप में, नो प्रॉब्लम। बाकी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, आपने अभी इस ये वाला कोर्स लिया है, इसमें से आपने क्या स्टार्ट किया, फर्स्ट साइट इंजीनियर का आपने स्टार्ट किया है, सही है ना? तो स्टार्टेड विद द यस साइट सर। इंजीनियर वाला यस। पोर्शन। तो जैसे मैंने ऐड किया उसी हिसाब से आप करते चले जाना, पार्ट 1 पार्ट 2 3 4 5 ऐसा पार्ट मैंने ऐड किया है। हाँ। पार्ट 1 में फर्स्ट साइट इंजीनियर खत्म करो। साइट इंजीनियर में इतने सारे लेक्चर्स मैंने पूरा अपडेट तो कर दिया पूरे कोर्स इसको, ठीक है। इसके बाद आप चले जाना QA तो QC। पूरा पार्ट 1 को पहले यस यस यस, पूरा पहले पार्ट वन पूरा पूरा। पार्ट 1 कवर करेंगे सर। यस यस, पार्ट पार्ट 1। वन यस, उसके बाद QA QC वाले में कंक्रीट टेक्नोलॉजी, ड्राइंग, रीडिंग, एक स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का जरूरत नहीं है। ये चाहे तो आप बाद में कभी कर ले, मैनुअल कैलकुलेशन से नॉट रिक्वायर्ड, आप एटलीस्ट 1 to 4 तो खत्म ही कर लेना। ठीक है। उसके यस सर। बाद पार्ट 2 में अभी तक मैंने अपडेट नहीं किया है। ये जो ये वाला PB वाला है, हाई राइज बिल्डिंग, और ये वाला मार्च के एंड तक अपडेट हो जाएगा। ये उसके बाद आप कर लेना, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आप डायरेक्टली पार्ट 3 में आ जाना, जहाँ पे आपको एस्टिमेशन, BBS करना, बिल्डिंग करना, और BOQ बनाने का नॉलेज आपको यहाँ से मिल जाएगा। अगर आप इतना करोगे फिर पार्ट 4 में आ जाना, जिसमें कि इंटरव्यू प्रिपरेशन का एक कोर्स है। अगर आप यहाँ तक भी कर लोगे ना, उसके बाद यू गो फॉर एनी कंपनी, डेफिनेटली 70 to 80% यू विल गेट सिलेक्टेड। 80% आई वुड से विल गेट सिलेक्टेड, बाकी 20% डिपेंड करेगा
आगे वाला कितने साल एक्सपीरियंस वाले बंदे को ढूंढ रहे हैं, आप कैसे परफॉर्म करोगे एंड ऑल। बट अगर आप यहाँ तक भी खत्म करोगे ना, अप टू पार्ट 3, दैट इज सफिशिएंट। इसके अलावा और कोई पूछेगा भी नहीं आपको इंटरव्यू में। यस सर। ठीक है। अभी तो साइट इंजीनियर में टाइम लगेगा। यस, साइट इंजीनियर आप खत्म करो एंड देन बाकी के लेक्चर्स आराम से आप देख लेना। थैंक यू सर। ओके। आप अभी क्या है, फ्रेशर हो, जॉब कर रहे हो, क्या है? नहीं सर, मैं एक्चुअली 2023 पास आउट हूँ। मैं हाँ। जॉब प्रिपरेशन ही कर रहा था, ओके। गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन कर रहा था। हम्म। तो अभी क्योंकि अप्रोक्स 2 इयर्स हो गया है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये मैं जॉब प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ और साथ में सोच रहा हूँ इसको भी, ये भी मतलब सही लग रहा ठीक है है। लेक्चर वगैरह करने में, तो आपको इसीलिए मैं। समझ में आ रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सारी चीज समझ में आ रहा है आपको? समझ यस में आ सर। रहा है? ठीक है। फाइन, डन। ठीक है, आप कंटिन्यू करो। बाकी आपको 2-3 महीने के बाद आराम कर कोई भी इंटरव्यू में चले जाना, आपका नॉर्मल 80% ऑफ द टाइम यूल गेट सिलेक्टेड, यू डोंट हैव टू वरी। उन्हें देंगे थोड़ा सा नोट्स बना लो, थोड़ा प्रैक्टिस करो, बट रिवीजन कर लेना और कुछ नहीं, क्योंकि उसमें लगभग 400 घंटे का लेक्चर है, तो डेफिनेटली इतना याद नहीं रख सकते हो आप। तो इसलिए यस। पार्ट 3 तक फिनिश कर लो। उसके बाद नो प्रॉब्लम। उसके बाद आप बाकी जो लेक्चर्स आप आराम से देख लेना, क्योंकि जो MS प्रोजेक्ट और ये सारे चीज है ना, ये आपको इनिशियल लेवल पे कोई पूछेगा नहीं। जब आपको 1-2 साल एक्सपीरियंस हो जाएगा, देन यू कॉन्सेंट्रेट ऑन MSP, प्राइमवेरा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड ऑल बाद में कर लेना, बट पार्ट 3 तक खत्म कर लेना। ये तो पूछेंगे ही पूछेंगे आपको। इनफैक्ट सर मैं भी मतलब वैसे ऐसे मतलब जैसे स्टार्ट जो लेक्चर देख रहे हैं ना, तो जैसे मतलब लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं और फिर जैसे मतलब 20 20 मिनट 30 मिनट का लेक्चर है, तो 10 मिनट 15 मिनट लेक्चर देखने के बाद फिर उसको खुद से मतलब रिकॉल करते हैं सारा चीज, और फिर वैसे उसको भी खुद करो। से मतलब रिवीजन के तौर नहीं, पे डायरेक्ट। नहीं तो हाँ। व्हाट यू डू इज फर्स्ट एक बार आप पूरे लेक्चर देख लो, जितना यू कैन रिकॉल यू रिकॉल इट। सेकेंड बार जब आप दोबारा उसको हम्म। रिपीट करने के टाइम आप नोट्स बना लेना, दैट इज बेटर। हम्म। वो बेटर रहेगा। एक बार आप पूरे में लेक्चर देख लो। से लेक्चर देख मेंशन ले। करते हैं नोट्स में। और यस, हाँ। चलेगा। आप एक बार वैसे भी आप साइमल्टेनियसली भी कर सकते हो, नहीं तो एक बार पूरा देख लो, नोट्स मत हम्म। बनाओ। दूसरा बार जब आप देखोगे तब नोट्स बना लेना, या साइमल्टेनियसली आप नोट्स बनाते भी चले जाना, नो प्रॉब्लम। साइमल्टेनियसली में सर वो नोट्स बनाते हैं तो लेक्चर पे पूरा कंसंट्रेट नहीं हो पाता, इसीलिए उसको या वो नोट्स यस, प्रेफर नहीं करते हैं। यस, इसीलिए क्या करना है, एक बार पूरे लेक्चर को देख लो। लेक्चर देखने में दोबारा दोबारा उस हम्म। लेक्चर को देखो, तब नोट्स बनाते चले जाना। तब आपको याद भी रहेगा, एंड अपने पॉइंट भी आप उसमें लिख सकते हो। यस सर। ठीक है। ठीक है। या ये हियर इसने मेरा कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी वाला कोर्स में एनरोलमेंट किया था, सो ही हैड अ प्रॉब्लम कि नोट्स को कैसे बनाना है। आई गाइडेड हिम। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस कोर्स में एनरोलमेंट करते हैं, और मैंने कोर्स को अपडेट भी किया है, विच आई शोन यू हियर। एंड वाई यू शुड एनरोल इन दिस कोर्सेज वो भी मैं बताऊंगा। ये जो कोर्स है, लगभग 590 स्टूडेंट्स हैव एनरोल्ड इन दिस पर्टिकुलर कोर्स, ठीक है। एंड जो कंटेंट है, इट्स वन ऑफ द टॉप नॉच कंटेंट यू आर गोइंग टू गेट। इवन आई वुड से जो ऑफलाइन ट्रेनिंग में भी जाते हैं ना, उतना आप कवर नहीं करोगे जितना मैं आपको सिर्फ एक मेरा सिंगल साइट इंजीनियर कोर्स में कवर करूंगा। साइट एग्जीक्यूशन कोर्स में पूरा बिल्डिंग का सब स्ट्रक्चर होगा, सुपर स्ट्रक्चर होगा, फिनिशिंग एक्टिविटीज, फॉर्म वर्क एंड ऑल आपको कोई ऑफलाइन ट्रेनिंग वाले कोई पढ़ाते भी नहीं है। सो ऑल दोस थिंग्स मैंने इस कोर्स में, सेफ्टी भी कवर किया है, आजकल AI भी चल रहा है, सो AI को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है कंस्ट्रक्शन में, वो मैंने कवर किया है। उसके बाद फॉर्म वर्क का लगभग 40 मिनट्स का लेक्चर है। फिर इंटीरियर्स का मैंने लेक्चर्स को यहाँ पे कवर किया है। एंड अलॉन्ग विद दैट इसमें आपको बिल्डिंग सुपर स्ट्रक्चर का पूरे फिनिशिंग एक्टिविटीज रहेंगे, ब्रिक वर्क, ब्लॉक वर्क, प्लास्टरिंग, पेंटिंग, वो भी मैंने आपको यहाँ पे कवर करके दिया है। यू कैन सी ऑल दिस थिंग्स। सो इन दिस वे सारे चीज आपको मैं प्रैक्टिकली साइड से पढ़ाता हूँ। सो देर आर मेनी थिंग्स विच यू डोंट गेट टू लर्न ऑल्सो, जैसे आजकल स्टील के लिंटल्स है। सो यू शुड नो अबाउट ऑल दिस थिंग कि स्टील का लिंटल अगर आप यूज करोगे, सो आपका टाइम भी बचेगा, ऊपर वाले एरिया का डायरेक्टली आप कॉन्क्रीटिंग कर, आप डायरेक्टली ब्रिक वर्क, ब्लॉक वर्क कर सकते हो। तो इस तरह से बहुत सारे मार्केट में बहुत सारे नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। सो यू शुड लर्न ऑल दिस थिंग्स। अगर आप वही कन्वेंशनल तरीका सीख रहे हो कि जहाँ पे आप ब्रीम बॉटम लगाओगे, लिंटल लगाओगे, कट लिंटल, वो सब दिन चले गए जहाँ पे कट लिंटल सब लगा दे। सो मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स आर implementing such kind of steel lintels and all. So that is why most of the students enroll in my courses, because they know the quality of the content, because जो जो नए चीज एक मार्केट में आते हैं ना, you'll get it in my course for the first time। आप चाहे तो पूरे कंटेंट को चेक करिए। एंड दिस इज ओनली वन कोर्स आई एम स्पीकिंग ऑफ, दैट इज साइट एग्जीक्यूशन। इसके अलावा नेक्स्ट विल गो फॉर QA, जो इसका एडवांस लेवल का है, जहाँ पे हम पूरा मेथोडोलॉजी को समझेंगे स्टार्टिंग से एंड तक। जो लोग 3 से 4 साल लगाते हैं सारी चीज साइट पे जाके सीखना एंड ऑल,
दोज थिंग्स हैव कवर्ड, मास कंक्रीटिंग हो गया, रिइंफोर्समेंट एंड बाइंडिंग वायर का मेथोडोलॉजी क्या होता है, बेंड एंड रीबेंड टेस्ट आप कैसे करोगे, चेकलिस्ट फॉर फॉर्म वर्क, ईच एंड एवरीथिंग यू कैन चेक इट आउट। एंड इसमें आपको लैब का टेस्ट अगले 10-15 दिन के अंदर आ जाएगा, क्योंकि आई एम लुकिंग फॉर वन लैब। तो उस लैब में जो भी हम जाके प्रैक्टिस करेंगे, जो भी वीडियो में रिकॉर्डिंग करूंगा इसमें मैं अपडेट करूंगा, तो वो भी आपको इसी कोर्स में आपको मिल जाएगा। फिर क्यूए किसी का क्या डॉक्यूमेंट्स होता है, अगेन ये सारी चीज आपको कोई ऑफलाइन ट्रेनिंग में नहीं पढ़ाया जाएगा, आई एम स्ट्रिक्टली टेलिंग यू, बिकॉज आई सीन मेनी स्टूडेंट्स ऑफलाइन ट्रेनिंग में चले जाते हैं, 15-20-25 हज़ार रुपये आप दे के आते हो, बट वहां पे क्या होता है, आपको साइट और क्वालिटी दोनों साथ में सिखाए जाते हैं। साइट, अब क्वालिटी इन द सेंस सिर्फ चेकलिस्ट देखना नहीं होता, सिर्फ कवर ब्लॉक कितना है, दैट इज नॉट क्वालिटी। क्वालिटी में पूरा मेथोडोलॉजीज होते हैं स्टार्टिंग से एंड तक, एंड व्हाट आर द गुड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस, व्हाट आर द बैड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस, कुछ टॉलरेंस लिमिट क्या होता है। अगर मैं आपको एक ब्लॉक दूंगा, तो उस ब्लॉक को आप कैसे चेक करोगे वेदर द ब्लॉक इज ऑफ राइट क्वालिटी और नॉट, उसके लिए टॉलरेंस लिमिट रहेगा, कोड बुक का नॉलेज होना चाहिए, ऑल दिस नॉलेज यू शुड हैव, राइट। सो अगर आपको इस लेवल का नॉलेज होगा ना, डेफिनेटली जितने भी कंपनीज में आप जाओगे, बड़े बड़े कंपनीज में जाओगे, इट इज एक्सपेक्टेड वो आपको यही क्वेश्चन पूछेंगे। नो बडी विल आस्क यू क्वेश्चन ऑन टोटल स्टेशन, नो बडी विल आस्क यू क्वेश्चन ऑन ऑटो लेवल सेट कैसे करोगे, 1 मिनट पे बबल कैसे सेट करोगे, टेप कैसे पकड़ोगे। नो बडी विल आस्क यू ऑल दिस क्वेश्चन व्हेन यू अप्लाई फॉर अ बिगर कंपनीज। बिगर कंपनीज विल स्ट्रेट अवे आस्क क्वेश्चंस टेक्निकली, दे विल सी कि आपके पास कितना टेक्निकल नॉलेज है, दिस आर द क्वेश्चंस व्हाट दे एक्सपेक्ट। एंड वो सारी चीज आपको मेरे कोर्स में मिलेगा, वेर यू कैन सी ऑल दिस थिंग्स, जहाँ पे मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, ऑल दिस आर द थिंग्स विच आई कवर इन माई कोर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, इस कोर्स में दिस वन मोर एडवांटेज इज दैट आपको फिर यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग का जो आपका अलोफॉर्म का टेक्नोलॉजी है, वो भी आपको इसी कोर्स में एड ऑन हो जाएगा, जो हाई राइज में अभी तक मैंने पीबी का ऐड करके दिया है। इन ऑफलाइन ट्रेनिंग नो बडी विल टीच यू पीबी वाला, सो आई कवर्ड ऑल द स्टील स्ट्रक्चर एग्जीक्यूशन आई कवर्ड। इसके बाद फ्लैट स्लैब कंस्ट्रक्शन कवर किया है, और हाई राइज अभी आ जाएगा, मार्च के एंड तक वो आ जाएगा, सो दैट ऑल्सो यू गोइंग टू गेट। फिर उसके बाद आपको पूरा एस्टिमेशन मिलेगा, बीबीएस मिलेगा, बीओक्यू मिलेगा, बिलिंग का मिल जाएगा। अगर आप यहाँ तक भी करोगे ना दिस, एंड देन एक इंटरव्यू प्रिपरेशन का एक अलग सा सेशन है, जहाँ पे मैं आपको सिर्फ इंटरव्यू के क्वेश्चन ही कवर करूंगा। और आप यहाँ तक भी कवर करोगे, डेफिनेटली you can go and face any interview, and definitely 80% the chance of you getting selected is going to happen, right? And ये जो कोर्स का प्राइस है 15,000 का है, बट ऑन ऑफर यू आर गोइंग टू गेट इट फॉर 9,000 रुपीज। सो यू कैन यूज अ कूपन कोड, वहाँ पे आपको मेरा ऐप के अंदर मिल जाएगा, ये आपको 30, इसमें आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा, वेर यू कैन बाइट फॉर 8,999। एंड बाकी कोर्सेज के ऊपर भी आपको अराउंड 20-30% का ऑफ मिल जाएगा। एंड मेरे ऐप के अंदर कुछ फ्री कोर्सेज भी मैंने दिया है, डेफिनेटली चेक आउट द फ्री कोर्स ऑल्सो। फ्री कोर्स में आप एनरोल करिए, देखो मैं कैसे पढ़ाता हूँ, देखो आपको कितनी चीज़ समझ में आ रहे हैं, एंड डेफिनेटली एनरोल इन द कंप्लीट कोर्स। एंड इफ यू डोंट ट्रस्ट मी, सो यू कैन ट्रस्ट ऑल द स्टूडेंट्स, जो 590 स्टूडेंट्स हैव एनरोल्ड इन द कोर्स। एंड आई थिंक लास्ट टाइम आई हैव शोन यू जो स्टूडेंट्स का रिव्यूज है, बिकॉज आपको कभी भी कोई भी आप कोर्स खरीदने चले जाओ, चेक आउट द स्टूडेंट्स रिव्यूज, एंड ऑल दिस आर द स्टूडेंट्स रिव्यू। एंड लास्ट टाइम आई टोल्ड यू दैट फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट है, ही गॉट जॉब इन, सर आपका नॉलेज से बहुत फायदा हुआ है। देन ही इज वन मोर स्टूडेंट जिसको अल रका कंपनी यूए में जॉब मिला था, so campus placement, is one more student who got a 8 lakh का पैकेज, is one of my student who are enrolled in my construction manager mastery course, पीएसपी में जॉब कर रहे हैं, 4.2 लाख का पैकेज है। is another student who got a 7 lakh package in a MNC company, right? And then all these other students, right, they are working in a good companies, तो आपको अपॉर्चुनिटी आराम से मिल जाते हैं। ओनली थिंग इज उस लेवल का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। सर मैंने बहुत से कोर्सेस लिया, बट आपके कोर्स का कंटेंट डिफरेंट है, एंड ऑल आर प्रैक्टिकल बेस्ड रियल प्रोजेक्ट, एंड आपने मेरे पीपीटीज एंड ऑल यू हैव सीन, so everything whatever I teach is completely from the construction side, and no 3D मॉडल्स, ऐसे कुछ फालतू की चीजें नहीं पढ़ाया जाता आपको, टेप पकड़ना, बबल सेट करना एंड ऑल, एवरीथिंग इज प्रैक्टिकली व्हाट इज रिक्वायर्ड इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। सो ही गॉट जॉब अब्रॉड इन हिज फर्स्ट इंटरव्यू, ही इज वर्किंग इन सऊदी अरेबिया, बेस्ट कोर्स टिल नाउ, आई वेंट टू वेरियस कोर्सेज, बट दिस इज समथिंग नेक्स्ट लेवल थिंग यू आर गोइंग टू लर्न। तो इस तरह से आपको यू गेट ऑल दिस रिव्यूज फ्रॉम द स्टूडेंट्स, और भी बहुत सारे रिव्यूज हैं, यू कैन चेक आउट माई ऐप ऑल्सो, ऐप में भी आपका रिव्यूज है। एंड रिसेंटली आई हैड पोस्टेड वन वीडियो जहाँ पे एक स्टूडेंट को 7.5 लाख का पैकेज मिला था एज अ कंस्ट्रक्शन मैनेजर इन डीमार्ट कंपनी। सो ये सारे अपॉर्चुनिटीज ओपन अप हो जाएंगे आपको। सो ओनली द थिंग इज आपको उस लेवल का नॉलेज को इम्प्रूव करना है, एंड डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हैपन। सो आई नीड एटलीस्ट 2 to 3 months ऑफ, एटलीस्ट 3 months का टाइम तो चाहिए, 15 दिन 20 दिन में आपको मैं इंजीनियर नहीं बना सकता हूँ। सो माई 8 to 9 year ऑफ एक्सपीरियंस अगर आपको ट्रांसफर कराना है, एटलीस्ट 3 months इज रिक्वायर्ड, जहाँ पे ये सारी चीज़ आप ना बेटर भी आप सीख सकते हो। सो और मेरे चैनल में और भी बहुत सारे वीडियोस हैं। या,
तो ये सारे वीडियो है मेरे। एक स्टूडेंट है जिसको ही गॉट 7.5 लाख का पैकेज, उसको मैंने वीडियो बना के रखा है। एंड देयर आर मेनी अदर वीडियोस ऑन माय चैनल, डेफिनेटली चेक इट आउट, विच वेर यू आर गोइंग टू गेट अ वंडरफुल नॉलेज। बट लाइक आई ऑलवेज मेंशन, आपको सब कुछ मेरे चैनल पे नहीं मिलेगा। इन द कोर्स वी लर्न ऑल दिस इन more structured way. So definitely download the Civil Brains app. You can start with the free course if you're interested. And if you trust me directly, no need to of enrolling any free course. Directly you can enroll in my Construction Manager Mastery course or 3-in-1 combo course, or individual courses like site execution, estimation, drawing, reading, QA, QC and all. Okay, that's it. So I'll see you back in the next lecture. Thank you.